खबर देखिए, खास खबर देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। महाराज की जय, बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय। सबको पहले सतनाम वाहिगुरु। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा श्री कलगीधर सत्संग मंडल पिछले 56 वर्षों से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से में हमारे जो श्रद्धेय हैं, हमारे कलगीधर के संयोजक है दादा माधोदास ममतानी वकील साहब के मार्गदर्शन में हम यहाँ पे पिछले 56 साल से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व के निमित्त शुभ इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु श्रीमंत प्रार्थना जप करते आ रहे हैं। हमारे वकील साहब बताते हैं कि आज से 56 साल जब चालू किया था उस टाइम से धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही महंगे हो गए थे। तो किसी को यज्ञ कराना है तो पंडाल लगाओ, खतवा खाना कर बनाओ, महंत रखो वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो सर्वसाधारण के लिए थोड़ा मुश्किल कार्य था, लेकिन परेशानियां जीवन में बहुत है, शारीरिक मानसिक आर्थिक। उनकी शुभ इच्छाओं पूर्ति के लिए वकील साहब ने हमारे गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ मंत्र हैं, विशेष मंत्र हैं, उनके पाठ करने से उनकी शुभ इच्छाएं पूरी होती है। तो इसके लिए वकील साहब पिछले 56 वर्ष से इच्छा पूर्ति प्रभु श्रीमंत प्रार्थना यज्ञ यहाँ पे रखते हैं, जिसमें हजारों लोग नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र, पूरे भारत देश से लोग यहाँ आते हैं, अपनी शुभ इच्छाएं रखते हैं। जैसा कि पता है, नारियल वकील साहब ने बोला है कि 5 तरह प्रसाद रखो, लेकिन नारियल एक शुभ हिंदू धर्म के शुभ माना जाता है, इसलिए लोगों की एक प्रथा बन गई है कि नारियल रख के अपनी शुभकामनाएं हम रखें। तो वकील साहब ने वो भी कहा है कि यहाँ की एक नियम है कि यहाँ कोई दान पेटी नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, सब सेवादार है। यहाँ किसी से आप जगह देखा है दान लिया नहीं जाता है। यहाँ पे विशेषता यही है, जो प्रसाद भी आता है वो समापन के बाद में सबको बांट देते, रखते नहीं है। जो नारियल भी आप रखते हैं शुक्रान रख के, वकील साहब ने उनको स्टिक रूप में कहा हुआ है कि जब भोग साहब पड़ जाए आप यहाँ से लेके जाओ, अपने परिचितों में बांटते जाओ। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, और लेकिन उनका एक संदेश ये भी है कि मानस की जात सबे एक पहचान को। गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी किसी धर्म में नहीं किया है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जो होता था उसका उन्होंने निषेध किया है। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने, आपको बता दूं, एक 10वें ग्रंथ लिखा है जिसमें 24 अवतारों की महिमा की है। गुरु गोविंद सिंह का जो मुख्य उद्देश्य है कि मानस की जात सबे एक पहचान को, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको। आज रैली कहाँ इसके निधन में एक तो इच्छा पूर्ति समाप्त जो व्यक्त करते हैं, और 7वें दिन जिस दिन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व रहता है उस दिन हम यहाँ पे नगर कीर्तन शोभा यात्रा श्री कलगीधर मंदिर के द्वार से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। फिर जरीपटका के प्रमुख मार्ग दयानंद नगर, घोड़को कॉलोनी, आहूजा नगर, भीम चौक, बाराकोली रोड और जरीपटका के प्रमुख मार्गों में से घूम के हम यहाँ पे 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे वकील साहब ने यहाँ पे जो भी 7 दिन के जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था भोग साहब के बाद शाम को 7 से 8 बजे समापन होगा। उसके बाद सब श्रद्धालुओं को यहाँ पे प्रसाद मिलता है, मेथी पुलाव, जलेबी, चाय, तोश, सब श्रद्धालुओं को आमंत्रण मिलता है। ये 56 वर्ष से हमारा चल रहा है। आपने कहा कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो ऐसे में एक सवाल है कि यहाँ का कार्य चलता कैसे है। दूसरा सवाल ये कि यहाँ पे शब्दों का जो वितरण होता है वो जाति धर्म को देख के दिया जाता है या कैसे दिया जाता है? मैं आपको बता दूं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें सभी धर्मों की वाणियाँ दर्ज हैं। उसमें कोई विशेष एक हिंदू, उसमें मुस्लिम की दर्ज है, कभी चमार की दर्ज है। सभी जो देवी देवता हमारे हैं हिंदुओं के, उनके प्लस जो भगत हैं उनकी सबकी वाणियाँ उसमें दर्ज है।
यहाँ पे जैसे आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का जो मुख्य उद्देश्य है मानस की जात सबे एकाए पहचान को, तो इसका लाभ सभी धर्म के लोग देते हैं। सिख समाज, सिंधी समाज तो जुड़ा है, अभी एक बार समागम हुआ तो आप मालूम होगा कि 6-7 समाज मिलकर कर दे, लेकिन सब वो नहीं, यहाँ का हमारे आजू बाजू का जो क्षेत्र है सभी समाज के लोग हैं। और वकील साहब का कहना है कि जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए। ये जरूरी नहीं कि गुरु नानक को मान तो गुरु नानक करो, आप भगवान बुद्ध को मानते हैं तो भगवान बुद्ध की प्रार्थना करो, भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम की प्रार्थना करो, लेकिन आप उनकी प्रार्थना करो। अच्छा, हमारे एक गुरबानी में ऐसा भी कहा गया है कि आप प्रार्थना तो करेंगे लेकिन आपको व्यवहार भी साफ होना चाहिए। उस तत् मन में करने निरंकार कर में मेरे सद व्यवहार, ये तो गुरबानी है। तो हमको उस पर भी ध्यान देना है कि आप जितनी भी अच्छी भक्ति करें सही बात है, लेकिन आपका व्यवहार भी साफ होना चाहिए और समाज के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो शुभ होना चाहिए। ठीक है। कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आज की युवा पीढ़ी नशे में ग्रस्त होते जा रही है, अपने माँ बाप के आज्ञा का भी अवहेलना कर रही है। आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देंगे? पहले माँ बाप को श्रेष्ठ मानो, उसके कहने पे चलो और उनके कहने से ही आगे बढ़ो। हमारा हिंदू धर्म बड़ा है क्योंकि हम अपना बड़े बुजुर्गों को इज्जत करते हैं, नहीं करते हैं। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। आपको बीच में रोक रहा हूँ, वकील साहब को कोई बात है ना तो बोले हमको आपका आशीर्वाद है, बोले वकील साहब को सीधा बोलते हैं मेरा आशीर्वाद नहीं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है आपको। तो वकील साहब माँ बाप को पहले मानते हैं, फिर गुरु को मानो। आप संगत के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? माँ बाप को मानो, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, गुरुदेव से कहा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बलदेव सहोदर। गुरु नानक देव की जय। बोले